टिनको के उस घोंसले में मम्मा चिड़िया, पापा चिड़िया और उनका एक अंडा रहा करते थे। मम्मा चिड़िया और पापा चिड़िया अपने अंडे से बहुत प्यार किया करते थे। अंडे के पापा, आप दाना लेने जाएं और मैं अंडे के पास बैठती हूँ। आज मैं जंगल की दूसरी तरफ जाऊंगा। आज हो सकता है मुझे थोड़ी देर हो जाए। फिर पापा चिड़िया अपनी पत्नी के लिए दाना लेने चले जाते हैं और मम्मा चिड़िया अपने अंडे से बातें करने लग जाती है। मेरे बच्चे, आप जल्दी जल्दी से इस अंडे से बाहर आएं। आपको देखने के लिए बहुत बेताब है। ना जाने मेरा बच्चा कैसा होगा, मम्मा जैसा होगा या पापा जैसा। मैं हमेशा अपने बच्चे को अपने साथ रखूंगी। मम्मा चिड़िया अपने अंडे से बातें करती और कभी अंडे के पास कान लगाकर सुनती। मम्मा चिड़िया को थोड़ी दूर से कुछ आवाजें सुनाई देती है। मम्मा चिड़िया डर जाती है और अपने अंडे के साथ छुप जाती है। दरअसल मम्मा चिड़िया बहुत सालों बाद माँ जो बनी थी, इसलिए अपने अंडे से इतना प्रेम तो होना ही था। एक बाज का कलंक जो हट गया था मम्मा चिड़िया के सर से। ना जाने आज जंगल के सारे पंछी कहाँ चले गए हैं। अभी तक कोई भी शिकारी मेरे हाथ ना लगा है। शायद लगता है आज मेरा दिन ही खराब है। आज खाली हाथ ही वापस जाना पड़ेगा मुझे। ये शिकारी यहाँ आया है तो कल भी आ सकता है। हमें यहाँ से जाना होगा। अंडे के पापा आ जाएं, मैं सारी बात बताऊंगी उन्हें। हम कल ही यहाँ से चले जाएंगे। मैं अपने बच्चे से अब दूर नहीं होना चाहती हूँ। शाम हो जाती है और पापा चिड़िया भी अपने घोंसले में वापस आ जाता है। अंडे के पापा, आज मैं बहुत डरी हुई हूँ। आज एक शिकारी आया था। वो तो शुक्र है कि मैंने उसे देख लिया और हम घोंसले में छिप गए। वो शिकारी पक्षियों को भी पकड़ लेता है और पक्षियों के अंडे भी उठा लेता है। रानो, हम कल ही किसी दूसरे सुरक्षित जगह पर जाकर अपना नया घोंसला बना लेंगे। सारी रात मम्मा चिड़िया जागकर रात गुजारती है। तभी सुबह हो जाती है। मम्मा चिड़िया सुबह सवेरे ही पापा चिड़िया को आवाज देती है। उठिए उठिए अंडे के पापा, सुबह हो गई है। हमें यहाँ से जाना होगा। मैं एक छोटी सी टोकरी लाता हूँ, उसमें हम अपना अंडा ले जाएंगे। अपना घोंसला छोड़ते समय मम्मा चिड़िया के आंखों में आंसू आ जाते हैं। आप क्यों रो रहे हो? ये घोंसला मेरी माँ ने बनाया था। इसे छोड़ना मेरे लिए आसान नहीं है। आपने अंडे और बच्चे के लिए हर माँ बाप को मुश्किल से मुश्किल फैसले करने ही होते हैं। अब चलो। मम्मा चिड़िया और पापा चिड़िया वहाँ से उड़ते हैं। वह उड़ते उड़ते दूसरे जंगल पहुँच जाते हैं और तभी रास्ते में ही खूब तेज बारिश शुरू हो जाती है। हम यहाँ इस पेड़ के पास छिप जाते हैं। अंडे को बारिश में भीगने से बचाना होगा। फिर पापा चिड़िया की नजर एक घर पर थोड़ी दूर जाती है। वो देखो ट्यूनी, सामने किसी का घर है। मैं वहाँ जाके मदद मांगता हूँ। चिड़िया उस घर पर जाता है और आवाजें लगाता है, कोई है, मेरी मदद करें। तभी आवाज सुनकर कौवी बाहर निकलती है। कौवी, हम विदेशी पक्षी हैं, हमारा अंडा भीग रहा है। हमें आज की रात घर में आने दो। कल सुबह होते ही हम यहाँ से चले जाएंगे। और अगर मैं आज की रात तुम्हें अपने घर से रखूं तो बदले में तुम मुझे क्या दोगे? इस समय तो मेरे पास कुछ नहीं है, मगर मैं कल सुबह तुम्हारे लिए दाना जरूर ला के दूंगा। देख लेना, अगर तुमने अपना वादा पूरा ना किया तो मैं सारे पंछियों को बता दूंगी। फिर कौवी मान जाती है। दोनों अपना अंडा लेकर कौवी के घर आ जाते हैं। उस सामने वाले घोंसले में अपना अंडा रख लो। और हाँ, माफ करना, मेरे पास और दूसरा कोई घोंसला नहीं है।
कोई बात नहीं कौवी बहन, हम फर्श पर ही सो जाएंगे। फिर मम्मा चिड़िया अपना अंडा घोंसले में रखकर जमीन पर सो जाती है। पूरी रात बारिश जोरों से होती है और फिर सुबह हो जाती है। बारिश भी थम गई थी। अपना वादा याद है ना? हाँ, मुझे सब याद है। टूनी, आप थोड़ी देर यहाँ रुको, तब तक मैं इस कौवी के लिए दाना लेकर अभी आता हूँ। फिर पापा चिड़ा कौवी के लिए दाना लेने चले जाते हैं। थोड़ी ही देर बाद चिड़ा आ जाता है। तुमने तो वादा अच्छे से पूरा किया। मैंने दाना मांगा था, तुमने तो मुझे केला ला दिए। अगर ऐसा ही है तो तुम मेरे घर में हर रोज रह सकते हो। नहीं कौवी बहन, हम आपका धन्यवाद करते हैं। अब हमें यहाँ से जाना होगा। फिर पापा चिड़िया मम्मा चिड़िया को उसी जगह पर ले जाता है जहाँ केले के पेड़ थे। टूनी, ये जगह बहुत सुरक्षित है। यहाँ कोई इंसान भी नहीं आ सकता और ना कोई चील। फिर मम्मा चिड़िया और पापा चिड़िया केलों के पत्तों से एक घर बना लेते हैं और खुशी खुशी उस छोटे से घर में रहने लगते हैं। थोड़े दिनों बाद उनके अंडे से एक बेटी होती है। मेरी बेटी गुड़िया कितनी प्यारी है, मेरी लाडो गुड़िया। मैं तो अपनी बेटी से बहुत प्यार करती हूँ। गुड़िया इसका नाम रखूंगी, क्यों? ठीक है ना गुड़िया के पापा? हाँ टोनी, नाम तो बहुत प्यारा है। जितनी प्यारी हमारी बेटी है उतना ही प्यारा नाम है। गुड़िया की मम्मा, मैं नहाने जा रहा हूँ। नदी पर 1 महीने से नहाया नहीं हूँ। यह सुनकर गुड़िया हंसने लग जाती है और मम्मा चिड़िया अपने परिवार की खुशहाली देखकर खुश हो जाती है। अब मम्मा चिड़िया का परिवार जो पूरा हो गया था। प्यारे दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। हमारी कहानी है मायके की छुट्टियां। आइए सुनते हैं इसे। नंदनी अलार्म बजते ही उठी, अलार्म बंद किया और सोचा कि थोड़ा और सो लूं, लेकिन जिम्मेदारियों ने उसे झकझोर कर जगा दिया। उसे मायके की याद आ गई। यह महीना मायके का हुआ करता था, क्योंकि चीनू की छुट्टी होती थी। देर तक सोना, देर से नहाना, माँ के हाथ का बना गर्मा गर्म नाश्ता और खाना, जी भर कर घूमना फिरना, भैया और पापा से बतियाना। वह जल्दी जल्दी तैयार भी हो रही थी और झुंझला भी रही थी। इस लॉकडाउन पर मन ही मन बुदबुदा रही थी, क्या बला है ये कोरोना भी। खैर चलो, रसोई इंतजार कर रही है। मम्मी पापा की चाय बनानी है। बिना नहाए रसोई में नहीं आना है। यह निर्देश था मम्मी जी का शुरुआत से, जिसे नंदनी 7 सालों से निभाना कभी नहीं भूली थी। रसोई की ओर जाने से पहले उसने एक नजर बिंदास सोते पति और बेटे चीनू पर डाली और धीरे से दरवाजा लगाकर सीढ़ियां उतरने लगी। रसोई से आ रही आवाज से उसका दिल धक्के से रह गया। क्या मुझे देर हो गई? जल्दी जल्दी सीढ़ियां उतरते हुए नंदिनी ने हॉल पर लगी घड़ी पर नजर दौड़ाई। नहीं, देर कहाँ हुई मुझे, सोचते हुए वह रसोई पहुंच गई। वहां मम्मी जी को देखकर भय और घबराहट से बोली, मम्मी जी, आप सब ठीक है ना? मुझे देर हो गई क्या? शालिनी, जो कि नंदिनी की सास है, मुस्कुराकर बोली, अरे नहीं बेटा, तू तो समय की पक्की है। फिर आपने क्यों चाय चढ़ा दी और कुकर भी लगा दिया? मुझसे कोई गलती हो गई क्या? नंदिनी अब भी सहमी हुई थी, क्योंकि ऐसा तभी होता था जब मम्मी जी नाराज होती थी। जवाब में शालिनी ने नंदिनी को गले लगा लिया और उसका माथा चूमकर बोली, गलती तो मुझसे हो रही थी, उसे सुधार रही हूँ। यह गर्मी की छुट्टियों का समय है। इस समय तुम अपने मायके जाती थी ना? रिंकी अपने बच्चों के साथ यहाँ आती थी। मैं भी साल भर इंतजार करती थी बेटा। इस बार मन बड़ा व्याकुल हो रहा था। कल रात रिंकी का फोन आया था। बड़ी चहक कर कह रही थी, पता है मम्मी, आज मैं सुबह से बड़ी उदास थी। अम्मा जी ने मेरा चेहरा पढ़ लिया और फिर क्या, मुझसे बोली, सुन बेटी, अब हम कुछ दिन माँ बेटी बनकर रहेंगे। घर में तेरी पसंद का ही सब कुछ बनेगा और मैं खुद बनाकर तुझे खिलाऊंगी।
मम्मी, मैं बहुत खुश हूँ कि ससुराल भी मायका बन गया है आज से। उसकी इस बातों ने मुझे भी खुशी दी और एहसास भी कि बेटी तो मेरे घर में भी है। बेटा नंदिनी, हम माँ बेटी बनकर ही रहेंगे। शुरुआत मेरे हाथ से बनी चाय से कर। नंदिनी और शालिनी दोनों की आंखों में खुशी के आंसू थे और बाहर पापा जी खड़े मुस्कुरा रहे थे माँ बेटी के नए जन्म पर। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि सास और बहू का संबंध सभी दुनिया में जानते हैं कि कुछ ना कुछ उसमें खटपट होती है, परंतु यदि दोनों तरफ से एक दूसरे के भावनाओं को वे समझ जाएं, तो शायद ये संबंध भी बहुत मधुर हो जाए।